बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही देश के 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर भी आज उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं। इनमें से एक सीट जम्मू कश्मीर की नगरोटा भी शामिल है, जहां बीजेपी ने चुनाव जीत लिया है। यहां बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद 11 नवंबर को उपचुनाव हुए थे। बीजेपी ने इस सीट से देवेंद्र सिंह राणा की बेटी देवयानी सिंह राणा को अपना उम्मीदवार बनाया था। इसके साथ ही हर्षदेव सिंह जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रत्याशी थे। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार शमीम बेगम थी। 11 नवंबर को हुई वोटिंग के दौरान यहां लगभग 75% वोट डाले गए थे, जिसमें देवयानी सिंह राणा ने 24,647 वोटों के मार्जिन से चुनाव जीत लिया। उन्हें कुल 42,350 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर हर्षदेव सिंह रहे, जिन्हें 17,703 वोट मिले। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमीम बेगम तीसरे स्थान पर रहीं, जिन्हें मात्र 10,872 वोट मिले। देवयानी राणा की जीत पर बीजेपी के कार्यकर्ता गदगद नजर आए। उनका कहना है कि उमर अब्दुल्ला की पूरी कैबिनेट नगरोटा में थी, इसके बावजूद उनकी उम्मीदवार तीसरे नंबर पर आई। ये बताता है कि उमर अब्दुल्ला और उनके मंत्रियों को नगरोटा की जनता ने नकार दिया है। उधर जीत के बाद कहा जा रहा है कि देवयानी राणा ने न सिर्फ अपने पिता की विरासत को संभाला, बल्कि बीजेपी की पकड़ भी इस क्षेत्र में मजबूत की और सरकार को चेतावनी दे दी कि उन्हें रणनीति, संगठन और स्थानीय मुद्दों पर काम करना होगा। बीजेपी की बात करें तो यहाँ पार्टी को इसी तरह के रिजल्ट की उम्मीद थी, क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा की इस सीट पर अच्छी पैठ थी और वे 3 बार के विधायक रहे थे। माना जा रहा था कि इस हिंदू बहुल सीट पर बीजेपी को फायदा भी मिल सकता है। वहीं यहाँ देवयानी राणा के लिए सहानुभूति की लहर भी थी, क्योंकि उनके पिता देवेंद्र सिंह राणा का वोटर्स से लंबे समय से जुड़ाव रहा था। नगरोटा सीट लंबे समय से राणा परिवार के प्रभाव वाले क्षेत्रों में गिनी जाती रही है। देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद ये पहला बड़ा चुनाव था और जनता ने उनकी बेटी को स्पष्ट जनादेश देकर ये बताने की कोशिश की कि परिवार के साथ उनका जुड़ाव अभी भी मजबूत है। उनको भावनात्मक वोट भी माना जा रहा है। हालांकि जम्मू रीजन में बीजेपी पहले से ही मजबूत है, लेकिन उपचुनाव में इतने बड़े अंतर से जीत संदेश देती है कि बीजेपी अभी भी अपनी मजबूती बनाए हुए है। माना तो ये भी जा रहा है कि इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस, अन्य पार्टियां बिखरी रही, विपक्ष एक साझा उम्मीदवार उतार नहीं पाया और वोटों का बिखराव हुआ, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। तो चलिए अब आपको देवयानी राणा के बारे में भी बता देते हैं। वे जम्मू कश्मीर में बीजेपी युवा मोर्चे की उपाध्यक्ष है। पार्टी ने इसी साल फरवरी में उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी थी। देवयानी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस से पढ़ी है। उन्होंने इकोनॉमिक्स में बीए की डिग्री हासिल की है। देवयानी राणा ने अपनी चुनावी शपथ पत्र में खुद की उम्र 30 साल बताई थी। महज 30 साल की उम्र में देवयानी ने ये उपलब्धि हासिल की है, लेकिन अब जनता की नजरें पूरी तरह से देवयानी पर होंगी कि कैसे वो पानी और बिजली के बेसिक लेकिन जरूरी दिक्कतें सुलझाती है। वहीं युवाओं के लिए रोजगार, गांव में कैसे मूलभूत सुविधाएं पहुंचाती है। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।